इसी पुस्तक मेले में मैं आपको चंद्रभूषण जी से मिलवाता हूं, जो इस पुस्तक मेले के आयोजन करता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे आम समाचार चैनल पे। आपके दर्शकों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जी। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी ये जो जर्नी है पुस्तक मेला का, ये कितने दिनों से चल रही है? देखिए, ये तो 30 साल हो गए पुस्तक मेला लगाते लगाते, और पूरे 15 राज्यों में करीब 550 से ऊपर पुस्तक मेले का आयोजन कर चुके हैं, जिसमें राष्ट्रीय पुस्तक मेले भी हैं और जिला स्तरीय पुस्तक मेले भी हैं। इसके पूर्व हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया था। तो इंदौर में थे, राजस्थान के जयपुर में थे, फिर रांची में रहे। फिर कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई हमें ऑफ सीजन में कुछ जिलों में पुस्तक मेले लगाने चाहिए। तो 4-4 दिन के पुस्तक मेले झारखंड और बिहार में लगाए जा रहे हैं। तो झारखंड में 2 अप्रैल से शुरू हुआ, जिसमें हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पलामू, गुमला, चाईबासा और गोड्डा होते हुए हम लोग बिहार में प्रवेश किए, भागलपुर में। और भागलपुर में पुस्तक मेला लगा। फिर इसके बाद मुंगेर में लगा, दरभंगा में लगा, और अब मुजफ्फरपुर में है, और अंतिम मेला समस्तीपुर में है। अच्छा, आपका ये पुस्तक मेला का जर्नी कैसे शुरुआत हुआ, इसका कैसे शुरुआत हुई? देखिए, अब इसको 5 मिनट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं संक्षेप बताता हूँ कि एक्चुअली पुस्तकें मैंने लिखी। जब पुस्तकें लिखी तो बिकने की समस्या आई। तो मेरे पास 2 ही साधन थे कि मैं झोला उठाऊं और अफसरों के पास जाऊं। और मैंने वो रास्ता ना अपना करके मैंने कहा मैं पाठकों के पास जाता हूं। और इसके जो प्रणेता हैं, नंदन के संपादक अब नहीं रहे, वो जयप्रकाश भारती जी, बच्चों की पत्रिका नंदन के संपादक रहे वो, और कादम्बनी के संपादक थे राजेंद्र अवस्थी जी। इन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि पुस्तक में लगाओ और देखो, पता करो कि किताबें बिकती हैं कि नहीं बिकती हैं। किताबें खूब बिकती हैं, आज भी पढ़ी जाती हैं, बस जरूरी है कि पाठकों तक पहुंचा जाए। क्योंकि ये एक कुआं है। पहले एक समय होता था कि लोग दुकानों पे जाते थे और वहाँ पुस्तकें लेते थे, लेकिन अब जो वक्त आ गया है, सोशल मीडिया है, कई चीज़ें हैं, अब आपको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, यानी कुआं को चल कर करके प्यासे के पास आना पड़ेगा। तो वही प्रयास है यहाँ पर। तो आपने कितने पुस्तकें अब तक लिखी हैं? 40 से ऊपर किताबें हो गई हैं, और मेरा जीवन यापन भी पुस्तकों से ही होता है। क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि भाई जो लेखक लिखता है तो वो बड़ा विपन्न रहता है, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन पुस्तकें लिखने के बाद हमारे साथ 20-25 लोगों का और भी जीवन यापन होता है। यहाँ मुजफ्फरपुर में ये पुस्तक मेला कितने दिनों का है? देखिए, सबसे पहले मुजफ्फरपुर में हमने जो है पुस्तक मेला 20 साल पहले लगाया था, बीबी कॉलेज के ग्राउंड में लगाया। अभी जो पुस्तक मेला आज लगा है, ये कितने दिनों तक चलेगी? ये 4 दिनों तक के लिए है, यानी कि 28 तारीख रविवार को खत्म हो जाएगा। यहाँ के जो युवा हैं और जो पुस्तक से प्रेम करते हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं युवाओं से यही कहता हूँ कि आप मोबाइल, कंप्यूटर सभी पर आपने जो है कह सकते हैं कि महारत हासिल आपने की है, लेकिन जो असली सुकून है किताबों में होता है। क्योंकि किताबों के जब आप एक पन्ना पढ़ते हैं तो आपकी सोचने की शक्ति विकसित होती है। क्योंकि कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें जो है आपको सोचने के लिए आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि किताबें जो है आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल, जब बात किताबों की आती है तो हम सबको अपने बचपन की एक चीज़ जरूर याद आती है, उस किताबों में मोर का पंख और पेंसिल को तोड़ के रखना, कि इससे जो है कि मोर का पंख जो है कि हमारा बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ। ये सुकून उस मोबाइल में कभी नहीं मिलेगा जो उस पुस्तक में ये सुकून मिलता था। बिल्कुल, आप किताब को एक तकिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको नींद आ जाए तो उस किताब को नीचे, आप सर के नीचे रख सकते हैं, तो वो सुकून होता है। तो ये, और सबसे अच्छी बात है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो पुस्तकों के आगे झुकते हैं उसे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होती है।